भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और अब पहलवानों ने धरना स्थल पर बृजभूषण के आपराधिक इतिहास का पोस्टर लगा दिया है। इसमें उनके ऊपर लगे 38 मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और तमाम अलग अलग धाराएं शामिल है। इसके अलावा किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है यह भी इसमें लिखा हुआ है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अनुरोध पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि उनके आरोप पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी पहलवानों ने अपनी पार्टी के सांसद पर लगे आरोपों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा है। वहीं साक्षी मलिक ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में पीएम के रेडियो कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि पीएम मोदी सर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं और सभी के मन की बात सुनते हैं। क्या वह हमारे मन की भी बात सुन सकते हैं? उधर भारतीय एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों के सार्वजनिक धरना देने की आलोचना की है और उन्होंने इसे अनुशासनहीनता भी करार दिया है। कमीशन है वो लोग पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम. Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. I already told we are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. For that only, we are going to already done the ad hoc committee. और इसके बाद से ही रेसलर और पीटी उषा आमने सामने आ गई हैं। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।